वेलकम प्रीवियस लेक्चर 3 रे हमर क्लोजिंग पार्ट कोन थिला तमरो XCF2 थिला सेतर XCF2 रे हम कोन पढथिलु प्रिपरेशन पढथिलु स्ट्रक्चर आउ प्रॉपर्टीज पढथिलु तो सेथरा आ गुटे जिंस रहि गला यूजेस रहि गला जोडा आज रो लेक्चर सेटा को कंप्लीट करिवा तो आज रो लेक्चर रे कोन रहिबो तमरो यूजेस ऑफ XCF2 जे XCF2 प्रैक्टिकली को काम पय यूज करा जाय से जिंसटा को देखिवा हमें एटा देखसाला परे देखिवा प्रिपरेशन ऑफ XCF4 जेमति XCF2 हम पढिथिलु सेमति XCF4 टे केमति प्रिपरेशन कराउची ओ कंपोजिशन नु सेटा तयारी होउची सेटा को देखिवा प्रिपरेशन ऑफ XCF4 तापर नेक्स्ट करिवा स्ट्रक्चर ऑफ XCF4 रो स्ट्रक्चर ता कोन रहउची सेटा को देखिवा प्रॉपर्टीज XCF4 एलिमेंट अन्य मान को सहित रिएक्शन करले केमति का प्रोडक्ट दबो को टाइप ऑफ प्रोडक्ट का सहित रिएक्शन करिवो से सब देखिवा प्रॉपर्टीज ऑफ XCF4 रे नेक्स्ट तार यूजेस पढ़िबा देन जीवा से बलिया XCF6 रो प्रिपरेशन आउ स्ट्रक्चर तो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ टुडे लेक्चर तो या को गोटे करके डिस्क्राइब करिवा तो फर्स्ट देखो यूजेस ऑफ XCF2 यूजेस ऑफ XCF2 यूजेस ऑफ XCF2 यूजेस ऑफ XCF2 रा दुईटा यूजेस रहउची फर्स्ट यूजेस होची लेखो इट इज एन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये अन्य को भलो ऑक्सीडाइज करे दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आउट तर यूजेस अछि इट is a फ्लोरीनेटिंग एजेंट ये जहां सहित रिएक्शन करिवो सेथरे कोन ऐड करिवो फ्लोरीन ऐड करिवो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्लोरीनेटिंग एजेंट ये अन्य मान को ऑक्सीडाइज करे दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट so these are the two important uses of XCF2 so next जीवा हमें XCF4 स्टार्टिंग करो प्रिपरेशन ऑफ XCF4 अच्छा देखो प्रिपरेशन ऑफ XCF4 केमति हुए ना जेनोन को तमरो फ्लोरीन सहित रिएक्शन करा जिवो F2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल वेसल एट 873 केल्विन टेंपरेचर तो निकेल हमरो जेनोन फ्लोरीन सहित रिएक्शन करिवो कोथरे रिएक्शन रिएक्शन होबो टेंपरेचर रहिबो केते रीन तो बर्तमान ई जे जेनोन और फ्लोरीन रहिबो दैट इज अ रेशियो केते रहिबो 1:5 रेशियो तो प्रीवियस रे जोडा देखितला हम XCF2 रो प्रिपरेशन एटी रेशियो केते थिला 1:3 बट हियर द जेनोन और फ्लोरीन रो रेशियो रहिबो 1:5 जेता जेनोन और फ्लोरीन 1:5 रे कंबाइन करिवो then we get XCF4 which is called as xenon tetrafluoride तो लिखो ताले थ्योरी लिखो when xenon reacts with fluorine in presence of nickel vessel at 873 Kelvin temperature then it gives xenon tetrafluoride clear next जीवा तार स्ट्रक्चर हेडिंग करो स्ट्रक्चर ऑफ XCF4 रो स्ट्रक्चर देखियो अच्छा XCF4 रो स्ट्रक्चर रे अच्छा इट सेंटर एटम की अछि तमरो जेनोन रे एटॉमिक नंबर केते तमरो 54 तार इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कोन होउ क्रिप्टन केते जो 36 हे गेला तापर नेक्स्ट रहइबो कि तमरो 4d 10 5s2 5p6 then its outer orbital does not contain any electron that's why it is 5d0 that means its outer shell is 5s2 5p6 5d0 5s orbital contain 2 number of electrons p orbital contains 6 number of electrons
and outer d orbital is empty, it does not contain any electron. Clear? So in ground state, its outer orbital all electrons are paired, which is not able to form chemical bond with any type of element. तो बॉन्डिंग करिबा दरकार हमर कंपाउंड हमर दरकार HCF पर हम पढुछी ताले फ्लोरीन चारिटा जेनन को लागिची जेनन को चारिटा फ्लोरीन लागिवो दैट मींस जेनन मस्ट having 4 unpaired electron. If it have 4 unpaired electron, then each unpaired electron share one number of electron with unpaired electron of fluorine and form a covalent bond. So xenon गुटे इलेक्ट्रॉन दबो फ्लोरीन गुटे इलेक्ट्रॉन दबो देले तांका भीतर की बॉन्ड हबो कोवैलेंट बॉन्ड टे फॉर्मेशन हबो तो हमर चारिटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दरकार. अच्छा तो एटा को कोनते ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ताको जदी एक्साइट करबा ताले गुटे इलेक्ट्रॉन टा जंप करके जीवो हां ना थोरे एक्साइटेशन रे कोन हुए टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन हुए जदी मु इटे डाई एक्साइटेशन करबी ताले केटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल हबो चारिटा इलेक्ट्रॉन तो इटे मु डाई एक्साइटेशन कर देली तो एस ऑर्बिटल रे तमरो दुईटा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग अछि आ पीर जो 6टा इलेक्ट्रॉन थिला दुईटा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हिगला परे फाइनली आउटर केटा इलेक्ट्रॉन थिबो चारिटा से चारिटा रु तीनटा ऑर्बिटल रु आउट ऑफ 3 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड 1 ऑर्बिटल कंटेन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो दीटा इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल को जंप करके गला परे तो एठी हला ईच ऑर्बिटल दीटा रे गुटे गुटे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थिबो एंड फाइनली इट्स आउटर शेल कंटेन टोटल 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. These unpaired electron form one number of covalent bond by sharing of one electron with fluorine. तो ये गुटे इलेक्ट्रॉन दबो फ्लोरीन गुटे इलेक्ट्रॉन दबो दी गुटे बॉन्डिंग फॉर्मेशन हबो तने ये गुटे इलेक्ट्रॉन दबो फ्लोरीन गुटे इलेक्ट्रॉन दबो पुनी गुटे बॉन्डिंग हबो पुनी ये दबो फ्लोरीन हबो ये दबो पुनी फ्लोरीन. क्लियर? तो एतकी कवर अप हला तमर हाइब्रिडाइजेशन रे टू इंटरमिक्सिंग हला तमर बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इटे इंटरमिक्सिंग रे कोटा कोटा पार्टिसिपेट करछि ना एस ऑर्बिटल तीनटा पी ऑर्बिटल और बीटा ऑर्बिटल. That means intermix to give it sp3d2 hybridization. कौन hybridization दोजी sp3d2 hybridization. In this hybridization it contains bond pair as well as कौन थिबो तमरो lone pair. तो इटे bond pair रो अमाउंट केते अछि 1 2 3 4 चारिटा तमरो bond pair रहउछि आ तमरो lone pair रो अमाउंट केते अछि तमरो बीटा 2 नंबर ऑफ lone pair रहउछि. ताले HCF4 gives sp3d2 hybridization which contain 4 unpaired electron and it will form 4 covalent bond with fluorine atom and gives sp3d2 hybridization in which it presents 4 number of bond pair and 2 number of lone pair. अच्छा जदी lone pair दीटा रही गला that means it shows 3 type of repulsion that is ala lp repulsion गोटे थिबो आ गोटे आंको दी जन को भीतर थिबो that is ala lp bp repulsion गोटे थिबो आ गोटे आमिजो भीतर थिबो that is ala bp bp repulsion. अगेन देखो जे तो तीन प्रकार रिपल्सन हला पहले हमें कहि परिबा इटे अनसिमेट्रिकल रिपल्सन रहउछि जे गुटे कंपाउंड रो अनसिमेट्रिकल रिपल्सन रहिबो दैट मींस तार ज्योमेट्री और शेप दीटा भी तमरो समान हबो नाही. तो ए केस रे भी बर्तन ज्योमेट्री और शेप हला डिफरेंट हबा को जाउछि एज इट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ रिपल्सन. तो इट्स ज्योमेट्री इज ऑलवेज कांस्टेंट जे तो एटा तमरो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन रो ज्योमेट्री इज ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल तार ज्योमेट्री टा सब बेले ऑक्टाहेड्रल. तो बर्तन शेप टा कोन हबो व्हाट इज इट शेप ना शेप टा हो देखो आगे ऑक्टाहेड्रल रो अरेंजमेंट टा केमि ऑक्टाहेड्रल रो अरेंजमेंट टा एमिति रहे धर ए रहला सेंटर एमिति का रहबो तम चारिटा ऊपर गुटे तळ गुटे एई बेले अरेंज हला एटा को कोन इक्वेटोरियल 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 एटा हला इक्वेटोरियल दिस इज एक्सियल दिस इज एक्सियल. तो चारिटा इक्वेटोरियल एक्सिस थिबो आ तमरो दुटा एक्सियल एक्सिस थिबो एई भली अरेंजमेंट टा को तमर की अरेंजमेंट को जाय ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. बर्तन ए जे तमर चारिटा इक्वेटोरियल एक्सिस और दुटा एक्सियल एक्सिस अछि वेक्टर थ्योरी डिटेक्ट कला को पोजीशन रे कोटा को रखिले लीस्ट रिपल्सन हबो आ जोटा रिपल्सन कम हबो ए स्ट्रक्चर टा को एक्सेप्टेबल करा जिवो. तो विभिन्न जगह रे रखा गला एंड फाइनली इट विल गॉट दैट if the bond pair are present in equatorial axis जदि bond pair तमरो equatorial axis रे रहिबो आ lone pair तमरो axial axis रे रहिबो in this case it shows least repulsion. ताले जो दीटा lone pair थिला ताको axial axis रे रखाला आ जो चारिटा bond pair थिला these are occupied at the equatorial axis. जदि एया चित्र हुए ताले फाइनली जदि हमें जेनोम नै की करबा ताले चित्रटा एमिति के आसीबो एठी रहइबो गुटे फ्लोरीन एटा रहइबो गुटे फ्लोरीन एठी रहइबो गुटे फ्लोरीन ये रहइबो गुटे फ्लोरीन हला तो एमिति के चित्रटा आसी गला क्लियर
उपरकू रहिला गोटे लोन पेयर तळकू रहिला गोटे लोन पेयर क्लियर तो बर्तन स्ट्रक्चर टा केमती हला ना सेंटर रे रहिला जेनोन एपटे गोटे बॉन्ड रहिला एपटे गोटे बॉन्ड रहिला एपटे गोटे बॉन्ड रहिला एपटे गोटे बॉन्ड रहिला सब का चारटा सारा गोटे प्लेन रहिली गोटे प्लेन उपरकू गोटे गोटे पिरामिड हला आ तळकू गोटे पिरामिड हला जोडा को कहते एक्सियल एक्सिस एक्सियल एक्सिस रे लोन पेयर एक्सियल एक्सिस रे लोन पेयर आ जो चारिटा रहिला तम प्लेन रे दीज आर इक्विटोरियल एक्सिस सेतरे अछि बॉन्ड पेयर अच्छा आमे सब बेले जानिचो शेप रे केवल बॉन्ड पेयर को मार्क करा जाय सेटा तम लोन पेयर को देखा जाय नहीं ताले ए जिंस भूली जाओ वर्तमान ताले बर्तन एटार अरेंजमेंट ता को ही आमे तार शेप कइबा ताले जेहेतु एटा स्क्वायर आ गुटे प्लेन रे रिचंती दैट्स व्हाई इट शेप कोन हबो ताले स्क्वायर प्लानर किंतु ज्योमेट्री रे कोन हबो ज्योमेट्री रे तुमको बॉन्ड पेयर भी देखिया को पड़िबो आ लोन पेयर को देखिया को पड़िबो से पे एवळे अरेंजमेंट को ज्योमेट्रिकल कोन हला ऑक्टाहेड्रल बट शेप रे तमरो लोन पेयर को देखा जाय नहीं ओनली बॉन्ड पेयर को देखा जाय से पे यार शेप पाए गेला तो स्क्वायर प्लानर स्क्वायर प्लानर हला ताले आर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ हला तार ज्योमेट्री हला ऑक्टाहेड्रल आर शेप हला तमरो स्क्वायर प्लानर अच्छा एंगल केते होबो बॉन्ड एंगल होछि करो 90 डिग्री एंगल हला 90 डिग्री क्लियर एको ताले स्टेटमेंट एतकी लिखो हियर the outer shell of xenon contain outer shell of xenon contain 8 number of electron in 5s and 5p orbital 5s and 5p orbital on die excitation 2 electron from p orbital jump into d orbital 2 electron from p orbital jump into d orbital and gives 4 number of unpaired electrons These unpaired electrons form 4 covalent bonds. These 4 unpaired electrons form 4 covalent bond with 4 fluorine atom and gives sp3d2 hybridization. Here that hybrid orbital contain 4 bond pair and 2 lone pair. 4 bond pair and 2 lone pair. Due to this, it shows unsymmetrical repulsion. Hence its geometry is octahedral, but its shape is square planar. Bond pairs are present at equatorial axis. Whereas lone pair present at axial axis. The bond angle is 90 degrees. Clear? So, ये जिन्स तो वर्तमान उठेइबो एतनी जिन्स उठेइ दियो एठु आरंभ करिवो या को उठेइबो
पॉज मारिबो नाउ मूव्स टू केमिकल प्रॉपर्टी हेडिंग करो केमिकल प्रॉपर्टी chemical property how they shows chemical reaction that means xenon tetrafluoride shows chemical reaction केमिति chemical reaction से follow up करूची अच्छा फर्स्ट पढ़िबा reaction with hydrogen H2 how HCF4 reacts with H2 exactly same as HCF2 जेमति xenon difluoride treatment होतला सेमती xenon tetrafluoride भी हाइड्रोजन सहित रिएक्शन करिवो तो कौन रिएक्शन हबो तमरो XeF4 रिएक्शन करिवो H2 सहित तो फॉर्मेशन कोन हबो हाइड्रोजन फ्लोरीन सहित कंबाइन करिवो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड फॉर्मेशन हबो तो इटी फ्लोरीन रो अमाउंट केते अछि 4 अछि दैट्स व्हाई वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर 2 हला तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 4 अगेन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज आल्सो 4 दे आर कंबाइंड टू गिव 4 mole of hydrogen fluoride and xenon gas. So it is simple when xenon tetrafluoride treated with hydrogen gas, then formation of xenon gas and hydrogen fluoride. Clear? देखो ताले statement. When xenon tetrafluoride treated with hydrogen, then it gives xenon gas and hydrogen fluoride. Xenon gas and hydrogen fluoride. Clear? Next equation लिखो. Next reaction with hydrochloric acid. Reaction with hydrochloric acid. XeF4 को reaction करिबा का सहित hydrochloric acid HCl reaction with HCl पूरा सेम रिएक्शन और सिंपल रिएक्शन हबो हाइड्रोजन तमरो फ्लोरीन सहित कंबाइन करके HF फॉर्मेशन हबो तो इडी फ्लोरीन रो अमाउंट जेतु 4 अछि मल्टीप्लाई कर देली मोटी 4 ताले नंबर ऑफ हाइड्रोजन केते हला 4 ताले चारिटा हाइड्रोजन चारिटा फ्लोरीन मिसी कोन जो तमरो 4 HF प्रोडक्ट भरी गला हम कि ना तो बर्तन जेनॉन गोटे सेपरेट ही जिवो प्लस फ्लोरीन का गैस है कि बाहरी ताले तो कोन देखिलो जतल जेनॉन टेट्राफ्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित रिएक्शन करिवो तो फॉर्मेशन ऑफ जेनॉन विथ कोन क्लोरीन गैस देखो ताले स्टेटमेंट when XeF4 reacts with hydrochloric acid then formation of xenon gas and chlorine gas write down equation okay next heading करो reaction with water reaction with water H2O water सहित reaction how XeF4 reacts with water this is a very important reaction एटा को disproportionation reaction भी कहा जाए देखो देखो कौन होची ना जब XeF4 treatment of water सहित 6 mole इटी रिएक्शन हो तमरो H2O इटी हला तमरो 12 mole है कारण कोन हाइड्रोजन इटी फ्लोरीन केते ही 24 टा हाइड्रोजन केते हो 12 दिन 24 टा तो 24 टा हाइड्रोजन 24 टा फ्लोरीन से तो कंबाइन करिवो ताले इनिशियली कोन देतला से 24 HF हेला तो बर्तन टू दीटा जेनॉन कंबाइन करिवो ऑक्सीजन सहित एंड गिव्स जेनॉन ट्राइऑक्साइड अच्छा टोटल जेनॉन केते थिला चारिटा रो दीटा जेनॉन ट्राइऑक्साइड भारी गले आउ केता जेनॉन रहइबो चारिटा ताले नंबर ऑफ ऑक्सीजन टोटल केते थिला तमर एडी 12 टा ऑक्सीजन थिला 12 टा रो एडी भारीला केतरा तमर 6 टा आ केता रहला 6 टा दैट इज हला 3O2 एडी इंपोर्टेंट ताले कोन रहिला ना एडी इंपोर्टेंट एडी रहिछि देखो होल्स मार्क करो ए केस रे जेनॉन रे एडी ऑक्सीडेशन स्टेट केते प्लस इन XeF4 the oxidation state of xenon is +4 in case of XeO3 the oxidation state of xenon is +6 good oxygen oxidation state kete -2
3 गुणे 6 माइनस 6 ओके ना ताले आर पट भी चले प्लस 6 हो ताले इच जेनन ऑक्सीडेशन स्टेट केतला प्लस 5 अच्छा ये जेनन जेतु बॉन्डिंग किछि करि नाही मोनोएटॉमिक स्टेट रहिछि दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट केतला 0 दैट मींस ए कंपाउंड रे जेनन ही तो थिला जेनन ऑक्सीडेशन स्टेट केते थिला +4 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ता बेले कन्वर्ट होउछि को फॉर्म को +6 फॉर्म को कन्वर्ट होउछि सेही +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ता बेले कन्वर्ट होउछि को फॉर्म को 0 फॉर्म जेतु +4 रु +6 +4 रु +6 पॉजिटिव चार्ज बढ़ुछि दैट मींस इलेक्ट्रॉन ता कोन होतो ताले बाहर होतो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ताले प्रथमटा जोटा होतो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नो लॉस मींस एटा कोन होतो तमरो ऑक्सीडेशन ताले xenon is oxidized and converted into xenon 6+ ओके ना तो प्रथमटार ऑक्सीडेशन होची तापरटार +4 रु कोन हला 0 हला दैट मींस इलेक्ट्रॉन से गेन कला तो इटी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि इलेक्ट्रॉन इटी गेन करिवो दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन ता माने कोन हला ना ए कंपाउंड रे जेनन बेले ऑक्सीडेशन हला जेनन बेले कोन हला रिडक्शन हला जेतु बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रहउची जेनन रो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एटा तुम फर्स्ट ईयर रे पढितलो रिडक्स रिएक्शन रे जदि गोटे रिएक्शन रे गोटे एलिमेंट रो दुई दुईटा ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म बाहरे ताको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोली कहै छै disproportionation reaction चलो लिखो ताले स्टेटमेंट when xenon tetrafluoride treated with water or undergoes hydrolysis then formation of an explosive xenon trioxide and xenon gas as the oxidation state of xenon changing from +4 to +6 and +4 to 0 state that means it shows both oxidation and reduction oxidation and reduction hence this reaction is called as disproportionation reaction okay next equation लिखो next reading करो reaction with Lewis acid how xenon tetrafluoride reacts with Lewis acid already का आगो क्लास रे कहि देथिली Lewis acid सहित रिएक्शन कले xenon compound behave as a Lewis base सहित Lewis acid reaction हबो that means ये कोन डोनेट करियो ओडे क्लोरीन एनायन डोनेट करियो तो फॉर्मेशन हबो कोन तमरो एडक्ट कोन फॉर्मेशन हबो तमरो एडक्ट एडिशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो तो एग्जैक्टली सेम रिएक्शन हबो ताले ओडे Lewis acid नै नबा ताले xenon tetrafluoride HCl4 को रिएक्शन कले SbF5 सहित रिएक्शन कले ताले हला SbF5 हला तमरो Lewis acid as it contain empty orbital and the antimony attached to 5 number of fluorine atom
तो तार इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंटीमनी रो देखा जिवो तो एटा ला गोटे लुइस एसिड ताली ये कोन करिवो फ्लोरीन डोनेट करी तो डोनेट कले कोन हबो FeF3 that will convert into plus form and SbF5 after accept of electron it will convert into SbF6 minus. This is called as adduct. देखो ताले when xenon tetrafluoride treated with Lewis acid, when xenon tetrafluoride treated with Lewis acid, then formation of an adduct, clear. तो आ तळे एडी लिखि परिबो एटा दिस इज लुइस एसिड एटा होजी तमर लुइस बेस राइट डाउन द इक्वेशन ओके नेक्स्ट जीवा रिएक्शन विथ मेटल फ्लोराइड मेटल फ्लोराइड से तो बर्तन केमती रिएक्शन हो काली भी एटा कहैतला मेटल फ्लोराइड रे रिएक्शन नेले फ्लोरो एनायन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तो सही बळे रिएक्शन हबो गोटे मेटल फ्लोराइड नेले सीजियम फ्लोराइड को रिएक्शन कली HCF4 सहित रिएक्शन कर जेते गोटे सीजियम फ्लोराइड रिएक्शन हबो HCF4 as it is a metal fluoride it has tendency to donate electron har electron dobar tendency अछि that's why it donate fluorine anion ki ye donate karibo ke taku accept karibo that means it will behave as a Lewis acid and it will behave as a Lewis base तो कौन फॉर्मेशन गला ताले cesium after donation of electron that will convert into plus कौन जोटा cesium plus हिजिबो and after accept of fluorine minus it will convert into HCF5 minus which is called as fluoroanion complex. When metal fluoride treated with HCF4, then formation of fluoroanion complex. Write down the equation. Next jiva reaction with NO and NO2. Reaction with NO and NO2. एटा भी खाली कहैतला NO जतले रिएक्शन हुए फॉर्मेशन ऑफ कोन नाइट्रोसिल फ्लोराइड आ NO2 जतले रिएक्शन बाइटी फॉर्मेशन हो नाइट्रिल फ्लोराइड ताले केमती रिएक्शन होतला कहैतला आगो क्लास रे ताले HCF4 रिएक्शन हो तमरो NO नाइट्रिक ऑक्साइड 4 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्शन करा गला क्लोरीन रो अमाउंट चारटा अछि NO रो अमाउंट चारटा अछि ताले फॉर्मेशन ऑफ 4NOF दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोसिल फ्लोराइड plus it is xenon separate value Xc xenon gas सेमिति जेतले तमर रिएक्शन हबो NO2 सहित ताले HCF4 रिएक्शन हबो तमर 4NO2 सहित ताले फॉर्मेशन हबो कोन 4NO2F प्लस हबो xenon ओके एटा को कोनते नाइट्रिल फ्लोराइड देखो स्टेटमेंट लिखो ताले when xenon tetrafluoride treated with NO2 and NO then formation of
nitrile fluoride and nitrosyl fluoride. Then formation of nitrile fluoride and nitrosyl fluoride. Nitrile fluoride and nitrosyl fluoride. Write an equation. Uses like a first uses, it is used in oxidizing agent just like as HCF2. HCF2 also behave as a oxidizing agent. HCF4 also behave as a oxidizing agent. I would argue it is also a fluorinating agent. It is also a fluorinating agent. It is also a fluorinating agent. ये भी जहाँ सहित रिएक्शन करिवो that will donate a fluorination हबो तो हमें सेठी fluorinating product फॉर्मेशन होला। तो ये थिला तमर HCF4 विषय रे। तो नेक्स्ट मूव करिया हमें HCF6 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 xenon hexafluoride. First like of preparation of HCF6 because xenon hexafluoride preparation बहुत easy preparation. xenon और fluorine को reaction करा जो CF2 in presence of seri nickel vessel, temperature 573 Kelvin with रहिबो तमरो 50 to 70 atm pressure रहिबो। ताले xenon को fluorine सहित nickel vessel रे 573 Kelvin temperature 50 और 70 वाला atm pressure। अच्छा आंकर रेशियो रहिबो 1:20 रेशियो। xenon गोटे को fluorine केते 20 टा। एई रेशियो रे एई कंडीशन रे जतले कंबाइन करिवे सेतले फॉर्मेशन हो तमरो कोन xenon hexafluoride HCF6 हला। देखो ताले स्टेटमेंट लेखो when xenon and fluorine treated with each other in 1:20 ratio, then formation of xenon hexafluoride. Write down equation. Clear? So बर्तमान जीवा structure of HCF6. HCF6 the structure. Before going to the structure of HCF6, first we have to know the general electronic configuration of xenon. Its outer electronic configuration is 5s2 5p6. All electrons are pair. Here xenon combined with 6 fluorine atom. That means xenon must contain 6 number of unpaired electron in outer shell. Okay. On mono excitation it will form 2 number of unpaired electron. That means here xenon following tri excitation. तीन थर एक्साइट करा जीवो, तीन थर एक्साइट कले 6टा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हबो। तो जो 6टा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हबो, दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म 6 कोवेलेंट बॉन्ड विथ फ्लोरीन एटम। 6टा फ्लोरीन एटम सहित कोवेलेंट बॉन्ड से फॉर्मेशन करिवो। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ताले फर्स्ट लिखिवा xenon एटॉमिक नंबर 54। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कोन हैला ताले क्रिप्टन केते गेला तमरो 36, 4d केते गेला 10, 5s हैला 2, 5p केते ला 6, then outer 5d is 0. There is no electron. Clear? So this is the outermost shell which contains s orbital contain 2 electron, p orbital contain 6 electron, and the ultimate last d orbital contain 0 electron. We have to require 6 unpaired electrons. So write down its orbital structure. S orbital 2 contain 2 electrons which are present anti-parallel to each other, and each orbital first contain 1 electron. Then pairing takes place, which is filled on the basis of Kunz rule.
Clear? Outer d orbital does not contain any electron. That means each orbitals are empty. सब orbital तुम्हारा फांका अछि जेहेतु 6टा अनपेड इलेक्ट्रॉन दरकार that means it follows ट्राई एक्साइटेशन तीन थर एक्साइटेशन करा गला तो तीन थर एक्साइटेशन फल रे कोन हला तीनटा p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जंप करके तुम्हारा d ऑर्बिटल को पळेइबो एज अ रिजल्ट इट विल सेंड 6 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ताले एठी रहि गेला तुम्हारा दुटा इलेक्ट्रॉन रहिला एठी रहला ईच ऑर्बिटल रे गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन रहि गेला 1 1 1 आ एठी तुम्हारा ई तुम्हारा गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन क्लियर तो टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन केते हला 6टा so each unpaired electron of xenon now sharing one number of electron with fluorine सब फ्लोरीन सहित गोटे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करिवो आ गोटे बॉन्डिंग फॉर्मेशन करबा आरंभ कर दबो क्लियर तो वर्तमान ये बॉन्डिंग हे सारला परे हमें देखिबा तार हाइब्रिडाइजेशन तो एत्ती जिंस गला हाइब्रिडाइजेशन रे बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करे दैट मींस हमें कहि परिबा इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s orbital 3p orbital and 3d orbital which gives rise to sp3d3 hybridization कौन hybridization दोस्त तमरो sp3d3 hybridization which contain bond pair is maximum 6 number and contain one lone pair गोटे मात्र lone pair अछि पुनी lone pair गोटे रहिला that means repulsion lone pair रहिबो that means एथरा दुई रक repulsion हबो that is हला bond pair भीतर गोटे repulsion हबो आ गोटे कहा भीतर हबो तमरो bond pair सहित lone pair गोटे repulsion हबो that is हला bond pair with lone pair हम lone pair जिंस देखि नबो माने केबे भी तार शेपटा समान हबो नाही क्लियर काई जे एटा रहियो माने अनसिमेट्रिकल repulsion जने धीरे धीरे ठेलुथो ता जने बेसिक ठेलिबो ता माने जेमिति हबा कथा तार परफेक्ट स्ट्रक्चर that will be not happening due to strong repulsion clear तो जदि स्ट्रांग रिपल्सन हैला ताले स्टेप हमें जानि गेलु डिसिमिलर हबो तो फास्ट देखिबा sp3d3 हाइब्रिडेशन रो ज्योमेट्री का sp3d3 हाइब्रिडेशन रो ज्योमेट्री इज ऑलवेज कांस्टेंट दैट इज योर पेंटागोनल बाइपिरामिडल रो ज्योमेट्री कोन पेंटागोनल बाइपिरामिडल रो ज्योमेट्री हला पेंटागोनल बाइपिरामिडल ड्यू टू strong lpp repulsion its shape is irregular and that shape is ara shape ta kon gela shape la distorted octahedral shape ta kon gela tale distorted octahedral and octahedral ro arrangement ta slightly distorted hai तार स्ट्रक्चर टा एमती का xenon रहिबो these are the equatorial axis this is the axial axis if we connecting them then we get the octahedral structure fluorine 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 all equatorial and axial axis eta la equatorial chatta axial dita all equatorial and axial axis occupied by bond pair and the lone pair occupied in between axial and equatorial is a axial au equatorial अछि ता मझिरे रहइबो टू रिड्यूस द रिपल्सन हला जेहेतु एटा रहउची टिके स्ट्रांग रिपल्सन रहइबो ना नहीं ता जो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होबार थिला से परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल हबो नाही टिके स्लाइड एंगल चेंज हबो से पे एटा को कहा जाय तमन सेप्टा को कोन कर जाय डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रा क्लियर राइट डाउन थ्योरी the outer electronic configuration of xenon is 5s2 5p6 5s2 5p6 on tri-excitation 3 electrons from p orbital jump into outer d orbital and gives total 6 number of unpaired electrons These unpaired electrons will form covalent bond
These unpaired electron will form covalent bond with fluorine atom, and give sp3d3 hybridization. Gives sp3d3 hybridization. Here it contains 6 bond pair and 1 lone pair. Here it contains 6 bond pair and 1 lone pair. That's why it is pentagonal bipyramidal, and its shape is distorted octahedral. This is all about the today lecture. So आज एटा देखि देखो XCF4 रो प्रिपरेशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज और यूजेस देख आमे पढ़ले XCF6 रो प्रिपरेशन आ तार स्ट्रक्चर क्लियर. नेक्स्ट आ गोटे क्लास रहइबो तार प्रॉपर्टी आउ रहइबो तुमर XCO3 आ किछि किछि कंपाउंड रो खाली स्ट्रक्चर करिवा जोटा बहुत सारा एंट्रेंस रे पचार आ गोटे कोने क्लास आ गोटे क्लास लागियो गोटे क्लास रे हम एंडिंग कर दो क्लोज कर दो. दैट्स ऑल.